जय महालक्ष्मी माँ। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। यह महीना माँ लक्ष्मी माँ को समर्पित होता है। इस महीने में माँ लक्ष्मी का विशेष आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने की परंपरा है। इस महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी माँ की श्रद्धा भक्ति से पूजा होती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। कई जगह इस दिन दीपदान की भी महिमा है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी माँ का स्वागत करती है। मान्यता है कि अगहन माह में महालक्ष्मी को विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए हम इस व्रत की विधि जानते हैं। अपने निवास के एक साफ सुथरे जगह पर गोबर का लेपन करें। जगह फर्श बंद हो तो उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ सुथरी करें। ऐसे जगह पर स्वस्तिक चिन्ह की रंगोली को रेखावटन करके उस पर चौरंग या लकड़ी का पाट रखें। पाट के चारों तरफ से ही रंगोली करें। पाट के मध्य में कुछ चावल या गेहूँ अष्टदल बनाएं और उस पर हल्दी कुमकुम थोड़ी रख दें। स्वच्छ जल भरे हुए ताम्र कलश में दुर्वा, सुपारी, सिक्का छोड़े। कलश के मुंह पर 5 जात के 5 पेड़ों की टहनियाँ या 5 जाति के पेड़ों के 5 पर्ण रखकर उन पर एक नारियल भी रखें। यही नारियल पाठ समाप्ति समय तक लेना है। कलश के बाहरी बाजुओं को हल्दी कुमकुम का अंगुली रेखाटन करें। इस प्रकार से सजाए हुए कलश को पाठ पर फैलाए हुए चावल का अष्टदल कमल बनाकर उस पर रख दें। कलश के पास 5 रुपया या 11 रुपये के सिक्के रख दें। यहीं 11 रुपये या 5 रुपया समाप्ति होने तक यह पैसे रखने हैं कलश के पास में। हर गुरुवार को यह 11 रुपये जरूर रखें कलश के पास और व्रत का पूर्ण होने पर यह 11 रुपया आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद जल का आचमन करें। लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करें। स्नान, हल्दी कुमकुम बहाना, फूल चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती लगाकर प्रणाम करना, नैवेद्य अर्पण करना, यह है पंचोपचार पूजा। श्री लक्ष्मी को स्नान देते समय तस्वीर की खराबी न करें। दुर्वा, अगर तुलसी पत्र से तस्वीर पर कुछ जल सिंचन हल्के हल्के करें। आपके पास मूर्ति है तो उस मूर्ति का स्नान जरूर करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद मूर्ति की स्थापना कीजिए। प्रसाद के तौर पर केले या अन्य फल रखें। साथ साथ दूध भी अवश्य रखें। सामने पाठ पर बैठकर श्री लक्ष्मी व्रत कहानी पढ़ें। बाद में श्री लक्ष्मी महात्म्य पढ़ें या पढ़ने वालों से श्रवण करते रहें। नैवेद्य को अर्पण करके श्री लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठें और लक्ष्मी नमनाष्टक पढ़ें या लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र से 108 पारा की माला करें। उसके अंतर अपने मन की इच्छा देवी के सामने प्रकट करें। वह पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। बाद आरती करके धूप दीप अर्चना करके देवी को साष्टांग नमन करें। रात को फिर श्री लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करके मिष्ठान का महानैवेद्य देवी को अर्पण करें। गाय के लिए नैवेद्य का एक पान अलग रखें। इसके बाद सभी परिवार के लोगों के आनंद से भोजन का लाभ उठाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद ताम्र कलश में रखी हुई टहनियाँ अगर पर्ण निवास के पास विविध जगहों पर रखें। कलश में रखा हुआ जल समुद्र, नदी, तालाब या तुलसी वृंदावन में छोड़े दें और पूजा स्थल पर हल्दी कुमकुम बहाकर लक्ष्मी का स्मरण करके वंदन करें। टहनियाँ निर्मोलय में रखें। यह व्रत पूर्ण करने वालों को मैं सुखी करूँगी, यह बात खुद लक्ष्मी जी ने पद्म पुराण में कथन में की है। पूजा की समाप्ति विसर्जन के उपरांत ताम्र कलश में रखा हुआ पैसा, कशेली, ताम्र कलश पर रखा हुआ नारियल व पहले दिन से इकट्ठा किया हुआ सारा निर्मल समुद्र, सरिता अगर तालाब के बहते पानी में छोड़कर वंदन करें। आइए हम श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी सुनते हैं। यह कहानी श्रवण करने से दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, सतत दीर्घायुषी होती है, मन की मुरादें पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराबंदी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री,
गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रासेश्वरी, चंदनवन की चंद्रा, चंपक वन की विरजा, पंदनवन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदंती, केतकी वन की सुशीला, कदम वन की कदम्बाला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी, ऐसे विविध रूप से और नाम से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती है। ऐसी ही श्री महालक्ष्मी देवी की यह कहानी द्वापर युग की सौराष्ट्र देश की है। वहाँ भद्रशर्वा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरचंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपति को 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करें, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति को खा लेगा। इसीलिए लक्ष्मी ने क्या किया, वृद्धा ब्राह्मणी स्त्री का रूप लिया, हाथ में आधार के लिए एक लकड़ी ले ली और उसके जरिए सहारा लेते लेते वह सूरचंद्रिका रानी के महल के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री को पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप में महालक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्र था। दर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता। उसका पति उसे बहुत मारपीट करता। उस हालत में वह परेशान हो गई और घर छोड़कर गई। वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी वह हालत देखकर मुझे उसकी दया आई। धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथानुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उसे प्रसन्न हो गई। उस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। सतती संपत्ति से उसका घर भर गया, आनंद हो गया। आगे चल के उन दोनों का निधन हो गया। लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव में रहने लगी। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। आगे जाके उनका राजकुल में जन्म हुआ। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। रानी की सेविका ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूजा विधि जानकारी दी। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म्य कथन किया। उसके अंतर वह रानी की दासी उस वृद्ध स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राजवैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड आया था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा को संदेश सुनकर वह यकायक गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया, उसके साथ दंडेली भी की। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का उद्दाम वर्तन देखकर लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया, अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उसे श्यामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी जी को उसकी दया आई। उसने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार का था। श्यामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। उसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राजवैभव में रहने लगी। इधर लक्ष्मी कोपायमान होने के कारण राजा भद्रशर्वा और रानी सूरचंद्रिका उनके राज का अस्त हुआ। वैभव ऐश्वर्य को लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरचंद्रिका अपने पति से बोली, अपने बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रशर्वा श्यामबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में श्यामबाला की कुछ दासियां जल कुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रशर्वा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनका नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी श्यामबाला की ही
पिता है। यह बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते शामबाला के पास गई और सारी जानकारी उसे बताई। शामबाला ने अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने प्रासाद में लाया और उनका आवभाव किया। पिताजी को मिष्टान भोजन खिलाया, उसका आदर सत्कार किया। वह जब वापस जाने को निकला तब उसने उसे हांडा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रेश्वर अपने घर पहुंच गया। सूर्यचंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट हांडा खोला तो अंदर कहा था, हांडे में धन नहीं था, हांडे में कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी की अवकृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूर्यचंद्रिका अपने लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। श्यामबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था, अपनी माताजी से ही व्रत करवाया। सूर्यचंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसीलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ, राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद श्यामबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को कोयले दिए, अपने को कुछ भी दिया नहीं। यह गुस्सा सूर्यचंद्रिका के मन में था, इसीलिए श्यामबाला की वहाँ किसी ने पूछताछ भी नहीं की। उसका वहाँ अनादर किया गया, लेकिन श्यामबाला अपने माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया था। निवास पहुँचने पर श्यामबाला को पतिदेव ने पूछा, मायके से क्या क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथ्यासार लेकर आई हूँ। पतिदेव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन की सभी चीज़ें नमक बिना तैयार करने के लिए हुक्म किया। पतिदेव को भोजन परोसा। उसे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाया तो भोजन सुरुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। श्यामबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। इस प्रकार से जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद श्री लक्ष्मी व्रत करने को कभी न भूले। हर बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य में करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली हो। शुभ भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः। जय महालक्ष्मी। आप भी ये गुरुवार का व्रत अपने घर पर ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और उस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी।